जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे साथ डॉक्टर अतीक साहब मौजूद हैं। आज आपको दिखाएंगे कि बच्चे जब आप उनका दूध पिलाना उनको बंद कर देते हैं तो वो बड़ी मुश्किल फेज में एक दफ़ा जाते हैं। अगर आपने बच्चे को अच्छे तरीके से पाला है तो उसकी निशानी ये होगी कि जैसे ही बच्चे का आप दूध बंद करोगे, दूध बंद करने के बावजूद बच्चा अपनी हाइट अच्छी लेगा, बच्चा अपनी ग्रोथ अच्छी लेगा, बच्चा पेट नहीं फेंकेगा। तो ये हमारे पास डॉक्टर साहब ने अच्छा काम किया है। ये बच्चे मौजूद हैं, अगर आगे जाकर दिखाएं। ये वो बच्चे हैं जिनका भी ताज़ा जो है दूध बंद किया गया है। इन सारे बच्चों को जो आप देख रहे हैं, इनकी जो उम्र है ये इस वक्त तकरीबन 3 माह से लेकर 3.5 माह के बीच में है। अगर आप देख सकते हैं इन सारे बच्चों का जो बॉडी वेट है इस वक्त वो तकरीबन सबका 100 किलो से ऊपर है। कुछ एक्सेप्शनल पीसीज हैं, जैसे ये 1301 खड़ी है, ये माशाल्लाह 130-135 के पास खड़ी है। वो सामने बच्ची जो खड़ी है वो भी माशाल्लाह तकरीबन 130-135 के पास खड़ी है। और इनमें कोई एक बच्चा भी ऐसा नहीं है जो 4 महीने का भी हुआ हो। सारे के सारे बच्चे जो हैं वो 4 महीने से नीचे चल रहे हैं। अब एक चीज़ आपको समझाना चाहते हैं, पहले ही नीचे देख लें। एक चीज़ नोट करें, यहाँ पर बच्चों को जो खुराक दी जा रही है इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, ये देखें। तो नीचे बैठे, इसमें आपको वंडा नज़र आ रहा है और साथ में ये तूड़ी जो है उसके पार्टिकल आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी। और ये आप एक और चीज़ में नोट करें कि तूड़ी जो है इसमें थोड़ी है, वनडे की मिकदार इसमें ज़्यादा है। ये ज़रा बात को गौर से देखना आपने, इसमें तूड़ी थोड़ी है, वनडे की मिकदार ज़्यादा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मामले को लेके कैसे चलना आपने। अमूमी तौर पे होता ये है कि हमारा जो छोटा फार्मर है उसकी कोशिश होती है कि जैसे ही बच्चे हमारे थोड़ा सा दूध पीना शुरू करते हैं, 15-20 दिन के हो जाएँ, तो उनको सब्ज़ चारे पे जो है वो ले आते हैं। याद रखिएगा कि सब्ज़ चारा आपने जानवर को नहीं देना। दरअसल पहले ये बताएं, कोई फ़र्क महसूस कर रहे हैं अब आप आपकी फीडिंग में? जी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर है जी। तो आप क्या समझते हैं कि आपका वेट गेन बेहतर हुआ? जी पहले तो वेट गेन है ही नहीं था ना जी। डॉक्टर साहब जो हैं ये माशाल्लाह यहाँ पर तकरीबन साल से काम कर रहे हैं। हमने इनको एक फीडिंग प्लान दिया था, इन बच्चों का भी दिया था, वो भी उनकी तरफ बाद में जाते हैं, और इन बछड़ियों को फीडिंग प्लान भी दिया था। और मैं आज आया, मुझे देखा, मुझे मज़ा आ गया। तो मैंने सोचा कि एक तो डॉक्टर साहब को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब ने जैसे इनको बताया इन्होंने हूबहू वैसे ही किया, और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है बच्चों को देख के, रिजल्ट्स को देख के। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड। डॉक्टर साहब आपको भी ये कुछ एतमाद आ रहा होगा अब आपको लग रहा है ना इंशाल्लाह ये बच्चे आपके 11 माह पे इंशाल्लाह ब्रीडिंग के काबिल हो जाएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह आराम से हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब इसमें करना क्या है? पहली गलती जो फार्मर करते हैं कि भैया वो सब्ज़ चारे को शुरू कर देते हैं। हमने इनको सब्ज़ चारा 6 महीने तक नहीं देना। ठीक है, याद रख लें आज का सबक नंबर 1, सब्ज़ चारा 6 महीने नहीं देना। आज का जो है सबक नंबर 2, अगर आप साइलेज देना चाहते हो तो 4 माह से ऊपर बच्चे को सलाद के तौर पे साइलेज दे सकते हैं, बतौर सलाद थोड़ा सा। ठीक है, अदरवाइज अगर आप ना भी दें तो कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, ना भी दें तो एतराज़ नहीं है। सबक नंबर 3, आपने बच्चे को, जो छोटा बच्चा है तकरीबन 1 से 3 महीने का या पैदाइश से 3 महीने का कर लें आप, उसको आपने काफ स्टार्टर के अंदर थोड़ी सी तूड़ी मिलाकर देनी है। अब ये थोड़ी सी तूड़ी कितनी है इसकी बात समझ लें, 3%, 2 से 3% या तूड़ी शामिल कर लें या उसमें आप हे शामिल कर लें। हर बंदे के पास हे नहीं होती, प्रॉब्लम है, तो वो तूड़ी का इंतखाब कर सकता है। अब ये बच्चे तूड़ी भी पले, आप देख लें। अगर आपको कहीं से कोई कमी नज़र आती है तो मुझे बताएं। माशाल्लाह अल्लाह की ज़ात ने क्या खूबसूरत बच्चे पैदा किए हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। अब आपने करना ये है कि 3% कितना होता है। मिसाल के तौर पे 100 किलो अगर आपने काफ स्टार्टर तैयार किया है तो 97 किलो काफ स्टार्टर होगा, उसमें 3 किलो आपने तूड़ी शामिल कर देनी है, तो ये 3% हो गया। अगर आपने 10 किलो काफ स्टार्टर तैयार किया है
तो उसमें आपने 300 ग्राम आपने तूड़ी शामिल कर देनी है, ये भी 3% हो गया। अब आपके पास जितने बच्चे हैं उनकी तादाद के हिसाब से आप फैसला कर ले आपने कितना बनाना। वैसे जो काफ स्टार्टर का फार्मूला दिया आपको, ये बताएं बच्चे शौक से खा लेते हैं? जी बहुत शौक से खाते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया? कोई प्रॉब्लम। अब उम्मीद तौर पे लोग कहते हैं कि हमारे जानवर काफ स्टार्टर खाते नहीं है, तो ऐसा इशू तो नहीं देखने को आया? हमारे पास कोई इशू नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जनाब है आपके सामने, अभी मैं यहाँ पर भी बच्चे खा रहे हैं, देखे शौक से खा रहे हैं, ठीक है जी। अब एक और चीज काबिल गौर है, इनके पेट देखें, किसी का पेट नहीं लटका हुआ, ठीक है ना, सारे माशाल्लाह स्मार्ट है, सारे माशाल्लाह चुस्त है, यही चाहिए। अब करना क्या है, 3 महीने की उम्र तक बच्चे को आपने काफ स्टार्टर के अंदर 3% जो है तूड़ी या 3% जो है वो आपने हे शामिल कर देनी है। मैंने कुछ लोग देखे हैं वो सब्ज़ चारा तो नहीं डालते, लेकिन डॉक्टर साहब उनके बच्चों के फिर भी पेट लटक जाते हैं। उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो तूड़ी भी ज़्यादा मिकदार में डाल देते हैं। याद रखिएगा, अगर आप बच्चे को पहले 6 महीने में या तो सब्ज़ चारा डाल दें या आप उसको ज़्यादा मिकदार में स्ट्रॉ दे दें, तूड़ी दे दें, तब भी बच्चे का पेट लटक जाता है। तो याद रखें कि आपने काफ स्टार्टर की मिकदार बढ़ानी है, तूड़ी सिर्फ 3% देनी है। अब जैसे ही बच्चे का दूध बंद हो गया, उसके बाद आप तूड़ी की मिकदार को निस्बतन बढ़ा सकते हैं। आप 10% तक उसकी मिकदार को बढ़ा दें और बीच में फिर भी जो है काफ स्टार्टर आपका 90% ही रहेगा। ये बात देख लें, आपको नजर आ रहा है कि ये जो सामने बच्चे खा रहे हैं, इसमें एक मेजर पोर्शन जो है ये आपका वनडे का है। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि काफ स्टार्टर को आपने देना कितना अर्सा है? मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं रिकमेंड करता हूं 4 महीने, कि आप बच्चे को 4 महीने काफ स्टार्टर दे लो, उसके बाद उसका फार्मूला चेंज कर दो। काफ स्टार्टर महंगा बनता है क्योंकि काफ स्टार्टर में हम प्रोटीन को थोड़ा बेहतर रखते हैं, यूरिया हम डालते कोई नहीं। यूरिया तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम दूध वाले जानवर को भी नहीं देते, ठीक है। डॉक्टर साहब बताएं, ब्रीडिंग सही हो रही है ना? ये अल्हम्दुलिल्लाह चास आ रही है, मजा आ रहा है? बहुत मजा अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई बात यह है कि यूरिया का इस्तेमाल हम नहीं करते, काफ स्टार्टर महंगा बनता है, लेकिन भाई महंगा बनता भी है तो क्या, कितना खा जाएगा बच्चा? मिसाल के तौर पे ये कितने जानवर डॉक्टर साहब? ये 11 बच्चे खड़े हैं आपके पास। इन 11 बच्चों ने जब काफ स्टार्टर खाना है ना, तो पहले 3 महीने में एक बच्चा एवरेज 1 किलो खाता है, ज्यादा से ज्यादा 1.5 किलो खा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक बच्चा महीने में 45 किलो खा जाएगा या एक बोरी काफ स्टार्टर की खा जाएगा। तो आप अगर काफ स्टार्टर पे पैसे बचाओगे तो कितने बचा लोगे? वो थोड़ी सी कीमत बचाओगे। तो यहाँ पर काफ स्टार्टर पे आपने सरफा नहीं करना, काफ स्टार्टर अच्छा बनाए, तगड़ा बनाए। आप की थोड़े से पैसे ज्यादा लगेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़े से, क्योंकि बच्चे थोड़े हैं, खुराक कम खाते हैं, उस हवाले से फिर खर्चा महसूस नहीं होता। तो 4 महीने तक आपने काफ स्टार्टर देना है, उसके बाद बेशक अपने फार्मूलेशन को आप चेंज कर लें। अब डॉक्टर साहब जैसे जैसे इनकी उम्रें 5.5 महीने हो जाएंगी ना, तो फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता इनको साइलेज देना शुरू कर देना, ठीक है। साइलेज पहले हम देंगे 2 किलो, फिर आहिस्ता बढ़ा के 4 किलो कर देंगे, फिर 6 किलो कर देंगे, फिर ये बच्चे 6 माह के हो जाएंगे। 6 माह के बाद हमारी कोशिश होगी इनको 10 किलो साइलेज दें। अभी के लिए आप देख सकते हैं तो वंडा अभी भी वफर मिकदार में पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मेरी ख्वाहिश ये होगी कि ये बच्चे जिस साइज के हैं, मेरी ख्वाहिश होगी कि ये 2.25 किलो ये खा लेते हो। डॉक्टर साहब क्या अंदाजा है, 2-2.25 किलो खा लेते हैं? जी खा लेते जी। इस वक्त जो इनका साइज है, जो इनका जुस्सा है, ये इतना जो है खाने की सलाहियत रखते हैं। तो इनको तकरीबन 2 से 2.25 किलो खाना चाहिए इस वक्त। जब ये बच्चे 5 से 6 माह के हो जाएंगे तो इसमें थोड़ा सा सलाद के तौर पे साइलेज ऐड कर देंगे और वनडे की मिकदार जो है वो तकरीबन 2.5 किलो कर दी जाएगी। 6 महीने के बाद जो है हमारी कोशिश होगी कि बच्चे को स्लोली एंड स्टडीली तकरीबन 10 से 15 दिन के अरसे में हम साइलेज पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तब 6 महीने पे इंशाअल्लाह अजीज ये बच्चे जो है आपके तमाम के तमाम जो आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे 150 किलो क्रॉस कर जाएंगे। और इसमें मैं जैसे ये पीस खड़ी माशाल्लाह, ये वाली खड़ी है, ये खड़ा है, वो पीस है, ये तो वो पीस है जो इंशाल्लाह 170-180 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो ये जनाब अली तकरीबन इनको हमारी कोशिश होगी 8 से 10 किलो साइलेज, तकरीबन 2 से 2.5 किलो वंडा और साथ में तकरीबन ½ kg व्हीट स्ट्रॉ जो है हम इनको खिला रहे होंगे ताकि जो है ये जल्दी से ग्रो कर सकें। अब मिसाल के तौर पर जो ये ग्रुप खड़ा है, इनका इस वक्त जो वेट है एवरेज जो मुझे नजर आ रहा है वो तकरीबन 120 के पास है। अभी 4 महीने का कोई नहीं हुआ, अगले 2 महीनों में 60 दिनों में
कम से कम ये बच्चे 50 किलो वेट गेन करेंगे, मैं कम से कम बता रहा हूँ। कई बच्चे 60 से प्लस चले जाते हैं। अगर 50 किलो वेट गेन भी कर लें तो इंशाल्लाह 6 माह की उम्र पे ये 170 केजी के हो जाएंगे। ये बच्ची देखें, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, आपको पता ही नहीं है ये क्या चीज़ है, व्हाट अ ब्यूटी माशाल्लाह। तो ये जनाब अली 170 केजी। इसी तरह वो बच्ची देखें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, इंतहाई बैलेंस्ड, हर लिहाज से बेहतरीन बच्ची है। अब 170 किलो की वजन पे 6 माह पे आपकी बच्चियां जो हैं, जब वो अगले 6 माह में वेट गेन उनका बढ़ जाता है। जब आप उनको साइलेज वंडा शुरू कर देते हो, वेट गेन बढ़ जाता है। हमने 1.5 किलो तक का वेट गेन भी देखा है। आप छोड़ दें 1.5 किलो को, 1.5 किलो नहीं आया मिसाल के तौर पे, अगले 6 महीने में 180 दिन है। अगर ये 180 किलो वजन भी गेन कर लें तो 12 महीने की उम्र पे डॉक्टर साहब ये 350 किलो की हो जाएंगी। और 330 किलो पे आपको पता है हम प्रोटोकॉल लगा देते हैं और हमारी पहली इंसेमिनेशन जो है वो 350 किलो पर हो जाती है। इस तरह इंशाल्लाह अज़ीज़ 11 से 12 महीने में ये बच्चे इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। और ये अगला ग्रुप है, इसके हवाले से बताता हूँ आपको। डॉक्टर साहब पहले आप बताएं, इस ग्रुप की परफॉर्मेंस आज से 3 महीने पहले क्या थी? जीरो थी। कितना वेट गेन लेती थी ये? बस यही 100-150 ग्राम। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इनका वेट गेन था 100 ग्राम 150 ग्राम। अभी कोई बंदा इन बच्चियों की शक्लों को देख ले, इनकी सेहतों को देख ले, मुझे बताएं इनमें से माशाल्लाह ये इंसेमिनेट होगी डॉक्टर साहब जी। ये जो वाली है ये तकरीबन 365 किलो पर इंसेमिनेट हो गई है सेक्स सीमन के साथ। बाकी बच्चियां जो आप देख रहे हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह 7 मंथ की हैं। तकरीबन 3 माह में ये रेडी हो जानी। डॉक्टर साहब क्या है इनकी एज ग्रुप क्या है? 7 मंथ बड़ी बात की है माशाल्लाह, बड़ी बेहतरीन है। अगर आप अब देखें ना, ये आज से 3 महीने पहले डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आज से 3 महीने पहले इनकी हालात अच्छे नहीं थे, ठीक है जी। इनका वेट गेन 100 से 150 ग्राम था, कुछ फीडिंग के इश्यूज से, फीडिंग के प्रॉब्लम से। अब आप देख लें सिर्फ 3 महीने फीडिंग पे काम हुआ है, शक्लें बदल गई हैं माशाल्लाह। अब कोई बंदा ये बता ही नहीं सकता कि इन जानवरों को आज से 3 महीने पहले फीड का झटका था। डॉक्टर साहब अब आप बताएं, कोई फर्क महसूस होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मजा भी आ रहा है देखने का। और अब आप ये देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बेहतरीन माशाल्लाह ये जानवर हो गए कि अब इनकी हम वीडियो बना रहे हैं। वीडियो हम अच्छी चीज की बनाते हैं ना, मतलब कभी तो ऐसा नहीं ना हुआ होगा कि मैं कोई नकम्मे जानवर दिखा रहा हूँ कि देखो यार कितने बुरे ने, इनका वेट गेन नहीं है, ऐसी चीज तो हम दिखाते ही नहीं है आपको। हमारी कोशिश होती है हम आपको अच्छी चीज दिखाएं। तो ये देखें माशाल्लाह इन्होंने कैसे अपनी बॉडी वेट्स को कवर किया है। इंशाल्लाह 3-3.5 महीने में ये अपना बॉडी वेट जो है ये पूरा कर जाएंगे। और मई के राउंड अबाउट, मई जून में ये डॉक्टर साहब जो है इनको सेक्स सीमन रख रहे होंगे। याद रखिएगा बच्चियों में आप जून तक जो है सेक्स सीमन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जुलाई अगस्त में भी किया जा सकता है, लेकिन कंसेप्शन थोड़ी आती है। इसलिए अगर फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रांग नहीं हैं तो जुलाई अगस्त का महीना बेशक आप sukoon.com कर लें, सो जाएं, कोई बात नहीं। सितंबर में जो है इनको दोबारा इंसेमिनेट कर लेंगे सेक्स सीमन से, लेकिन जून तक जो है आप इनको सेक्स सीमन रख सकते हैं। तो इस एज पे, जिस एज पे ये खड़ी हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम 15 किलो साइलेज इनको दें, साथ में तकरीबन 3.5 किलो इनको हम वंडा दें, 1 किलो तूड़ी दें, साथ में हमारी तकरीबन 50 से 60 ग्राम जो है डीसीपी को 70 ग्राम जो है मिनरल शामिल कर दिया जाता है। अब इसकी आप कॉस्ट कैलकुलेट कर लें 15 किलो साइलेज का मतलब ये है तकरीबन अगर आप 20 रुपए किलो भी लगा लें तो 300 रुपए का साइलेज है। अब हर बंदे का 20 रुपए किलो नहीं। डॉक्टर साहब आपको साइलेज कितने में पड़ रहा है? 17 में। डॉक्टर साहब सब 17 बता रहे हैं, लेकिन मैं बताता हूँ डॉक्टर साहब आपका साइलेज जो है ये घर का साइलेज है, तकरीबन 13 रुपए में होगा। बरं आप 20 ही लगाएं, 300 रुपए का साइलेज। जो इनका वनडे का फार्मूला डिजाइन किया तकरीबन 90 रुपए किलो है, तो 90 रुपए के हिसाब से 3.5 किलो वंडा जो है 90 तिया 270 315 रुपए, 315 रुपए का ये वंडा खा जाते हैं। तो 300 साइलेज 315 वंडा 615 हो गया। साथ मेरे भाई सप्लीमेंट्स, मिनरल और तूड़ी डालकर ये तकरीबन 650 से 660 रुपए जो हैं ये ग्रुप जो है आपका रोज खा जाता है। लेकिन अब डॉक्टर साहब मुझे बताएं 660 रुपए का वेट गेन कितना दे रही है? आप इसका वेट नोट कर रहे हैं? कुछ जानवर ऐसे हैं जो 1.5 किलो दे रहे हैं, 2 किलो भी दे रहे हैं माशाल्लाह। एवरेज कितना को आ जाता है? एवरेज यही कोई 1.8 तक आ जाता है। तकरीबन डॉक्टर साहब बता रहे हैं 800 से लेके 1 किलो तक, कैसी बता रहे हैं जी? 800 ग्राम से लेके 1 किलो तक इनका वेट गेन आ रहा है। कुछ जानवर ऐसे हैं जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ज्यादा वेट गेन ले जाते हैं, जैसे वो बच्ची खड़ी है ना वो सामने, वो कमजोर है अभी भी उसको चटका है,
वो पीछे अकेली खड़ी है, वो 800 ग्राम तक ही वेट गेन लेगी, ठीक है। लेकिन जैसे ये बच्ची खड़ी है, ये वाली, ये ज़्यादा वेट गेन करेगी, ये भी ज़्यादा वेट गेन करेगी, ये भी ज़्यादा वेट गेन करेगी। तो ये अब आप देख लें, अगर आप 1000 ग्राम भी लगा लें, आज का स्लाटर हाउस का जो रेट है वो 1140 रुपये तकरीबन है, चेंज होता रहता है। तो 50% तक भी गोश्त लगा लें तो ये जानवर जो हैं तकरीबन 620 रुपये जो है रोज़ाना गोश्त की मद में बढ़ रहे हैं, ठीक है जी। उतना ही हम इन पे खर्चा कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि ये जानवर गोश्त के रेट वाले नहीं हैं। ये वो बच्चियां हैं जो इस वक्त अगर मार्केट में इनके रेट की बात की जाए, इस वक्त 3.5 लाख रुपया कम अज़ कम आज की इनकी वैल्यू है, क्योंकि ये ब्रीड है। ये वो बच्चियां हैं जिन्होंने बच्चा देने के बाद आपको 30+ प्रोडक्शन देनी है। आपको अंदाज़ा नहीं है, मैं इनको देख रहा हूँ क्योंकि हम इनके साथ काम करते हैं, हमें इनके समझ है, मुझे नज़र आ रहा है कि इनमें से कौन सी बच्चियाँ ऐसी हैं जो बड़ा परफॉर्म करने वाली हैं। तो ये जनाब अली इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे 3 से 4 माह में डॉक्टर साहब इन ज़रा को इंसेमिनेट कर लेंगे। कुछ बचेंगी जो सितंबर में हो जाएंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो यहाँ पर ये वो सेक्शन है फार्म का जिस पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये इन्वेस्ट करेंगे तो ये जनाब अली जल्दी से जल्दी आपके मिल्किंग में शामिल हो जाएंगी। और जब जल्दी से, अगर आपने अपना 85% हर्ड, बच्चियों की बात कर रहा हूँ, 85% हर्ड अगर आपका 2 साल के अंदर काविंग में आ जाता है तो फिर याद रखिएगा, फिर आपको मार्केट से जानवर लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप स्पीड से बढ़ते चले जाएंगे। आपको फिर बार बार शेड लगाने पड़ेंगे। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जहाँ पर हॉस्टन फ्रीजन बच्चियाँ होने के बावजूद लोग 2.5 साल तक जो है वो बच्चा लेने में कामयाब नहीं हो पाते, लेट हो जाते हैं, फिर वहाँ पे साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। तो इनकी खूबसूरती ये है, ये जनाब अली 12 महीने की उम्र तक तकरीबन 3 से 3.25 लाख रुपया खर्चा एक वीवर पे आना है। और 2 साल की उम्र तक हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक एक बच्ची को तैयार करने में तकरीबन 5.5 लाख लगता है। और जो बच्ची तैयार होकर बच्चा देने पे आती है तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो तकरीबन 9.5 लाख से 10 लाख रुपए के पास होती है। ये इनकी टोटल स्टैटिस्टिक्स हैं। हर लिहाज से आपको ये इकोनॉमिकली फिजिबल बनती हैं, इकोनॉमिकली वायबल बनती हैं। खूबसूरती ये होनी चाहिए फीडिंग की। अगर मुझे कोई फार्मर मुझे कहे कि यार मैंने कुछ बच्चियाँ ख़रीदनी हैं, ये सेल कर रहे हैं, मुझे इनमें से सिलेक्ट कर दो, तो मैं आराम से 4-5 बच्चियाँ बखूबी यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आपकी फीडिंग अच्छी नहीं है, नस्ल अच्छी भी होगी, जानवर आपके परफॉर्म नहीं करेंगे, ना ही वो सिलेक्ट होंगे। अब वो पीछे देखें, उस हम इधर आए हैं, सारे बच्चे वो काफ स्टार्टर वो जो है ना साथ में तूड़ी खाने शुरू हो गए हैं। तो ये सारा दिन इनका यही काम है, ठीक है जी। इसी तरह से ये अपना वेट गेन करते हैं। तो आपने इस पे फोकस करना है। डॉक्टर साहब की माशाल्लाह परफॉर्मेंस यहाँ पे बड़ी अच्छी है, आई एम वेरी हैप्पी। और इंशाल्लाह अज़ीज़ डॉक्टर साहब आप देखेंगे कि ये किस तरह से जो है इंशाल्लाह आपके फार्म की जो है ना जी ये जो इकोनॉमिक्स है उसको बेहतर कर देंगे इंशाल्लाह। और आप देखेंगे किस तरह जो है ना आपके मिल्किंग हर्ड जो है वो टाइम के साथ बेहतर हो जाएंगे। ले डॉक्टर साहब के लिए अप्रिसिएशन वंस अगेन। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।